आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वो है शारीरिक स्वास्थ्य। भाई और बहनों, शारीरिक स्वास्थ्य तो कहते हैं फिजिकल हेल्थ, यानी हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, हम उठेंगे, खेलेंगे, बैठेंगे, हर एक चीज में मन लगेगा। और शरीर अगर अस्वस्थ है, अस्वस्थ का मतलब क्या, बुखार आ गया, शरीर में कमजोरी आ गई और शरीर में कफ जम गया और शरीर के अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, तो हम पड़े रहेंगे, हम उठ भी नहीं सकेंगे, काम तो कैसे करेंगे। तो व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए 5 तरह के स्वास्थ्य में सबसे पहले फिजिकल हेल्थ को स्थान दिया गया है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के बिना उठेगा ही नहीं। तो बाकी बातें तो बहुत दूसरी है, व्यक्ति को अपने बिस्तर से उठ करके और वो कुछ कार्य करने लग जावे, जभी तो काम होगा। तो आप देखिए कि जो बड़े बड़े जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए शारीरिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है कि उनके शरीर के अंदर जो है वो मुलायमपन होना चाहिए, रबड़ की तरह होना चाहिए। जो एथलीट्स हैं, जो कि दौड़ लगाने वाले हैं या खेलने, सभी तरह के खेल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तरह सब तरह के सिर्फ खेल खेलने वाले लोग, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे पोलो हो, सभी तरह के खेलों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है। और उन खेलों से शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो मिलता है, ये द्विपक्षीय है। जिन जिन चीजों से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनता है, उन चीजों से जो है शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है। उदाहरण के लिए देखिए, मॉर्निंग वॉक को हम जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक को जाने से हमारे शरीर का जो हर एक पुर्जा, एक एक कोशिका है, उस कोशिका के अंदर जो है वो एक्टिवेट होती है, उसके अंदर मुलायमपन आता है, उसके अंदर डक्टिलिटी आती है, उसके अंदर स्पंज जैसा एक्शन आता है। और साथ साथ में हमको मॉर्निंग वॉक के समय में शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। जब शरीर का एक एक अवयव जो है मोशन करता है, तो उसको शारीरिक स्वास्थ्य जो कहा जाता है, इसीलिए बहुत जरूरी है। तो अब शारीरिक स्वास्थ्य हम कैसे प्राप्त करें, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राप्त कैसे किया जाए। हम बात तो करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा साधन है वह योग है। वैसे तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भोजन है, वो भी है, और भी पानी है, और भी बहुत सी चीजें जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखाता है। प्राण ऊर्जा है, देखिए प्राण ऊर्जा के बिना शारीरिक स्वास्थ्य नहीं हो सकता। प्राण ऊर्जा किससे बनती है, वो भोजन, पानी और शुद्ध वायु और शुद्ध अग्नि, सूर्य की अग्नि, जठरा अग्नि वगैरह, विटामिन डी से जो है हमको जो है ये प्राण, हमारे को विटालिटी मिलती है, हमको प्राण ऊर्जा मिलती है। और प्राण ऊर्जा जो है एक बैटरी के अंदर जो चार्जिंग कैसे होता है, और बैटरी 100% चार्ज की हुई होती है, धीरे धीरे उसको उपयोग करते हैं, वो 0 हो जाता है तो बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है। उसी तरीके से हमारी प्राण ऊर्जा को मान लीजिए हमने एकत्रित किया 24 आवर्स के लिए, तो हमारा मन अच्छा काम करेगा, हम बोलने में एक्टिवेट करेंगे, शरीर भागेगा, दौड़ेगा। और जब वो प्राण ऊर्जा 0 पे आ गई तो शरीर शिथिल होकर के पड़ जाएगा। जो लोग बीमार होते हैं वो इसीलिए होते हैं, उनकी प्राण ऊर्जा का वो निर्माण नहीं करते, उस प्राण ऊर्जा का वो जो है वो कहना चाहिए उसकी अर्निंग नहीं करते, प्राण ऊर्जा को जनरेट नहीं करते, इवोल्यूट नहीं करते। इसलिए प्राण ऊर्जा को जनरेट करना ही शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है। और ये प्राण शारीरिक स्वास्थ्य को जो है प्राण ऊर्जा ही देती है। इस तरीके से हम देखिए, हम बात कर रहे थे कि शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कैसे किया जाए। तो शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए आसन, सबसे बड़ा जो योग का, जो हम अष्टांग योग की बात करें तो अष्टांग योग के अंदर 5 तरह के स्वास्थ्य प्राप्त करने का एक पूरा कैप्सूल है।
पूरा एक सिस्टम है मुक्ति की ओर जाने का। जो अष्टांग योग है हमारे व्यवहार जगत को अच्छा बनाता है। ये पांचों तरह के स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हैं। पांचों तरह के स्वास्थ्य होते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, दूसरा होता है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, तीसरा स्वास्थ्य होता है भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ, और चौथा होता है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ, और पांचवा होता है हमारा सोशल हेल्थ। तो एक एक की हम व्याख्या कर रहे हैं। आज शारीरिक स्वास्थ्य हमने ये विषय लिया है। तो शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब ये है कि हमारा पूरा शरीर है वो मसल्स के द्वारा चलता है। ये जो शरीर है वो हड्डियों का एक ढांचा है, और ये हड्डियों के ढांचे को चलाने के लिए मसल्स चाहिए। और उसके अंदर तो वैसे तो धमनी है, कोशिकाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं, और ब्लड सर्कुलेशन है। मैं उन सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शारीरिक स्वास्थ्य यानी शरीर के संचालन की बात कर रहा हूँ। शरीर के संचालन के लिए सभी तरह के जितने हमारा उत्सर्जन तंत्र है, हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, हमारा पाचन तंत्र है, और ये सारी चीजें हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं बॉडी के, वो सब सुचारू रूप से चलने चाहिए। लेकिन जो मसल्स को जो है वो डक्टिलिटी देने के लिए, मुलायम करने के लिए आसन जो है बहुत ही सुंदर चीज। और व्यक्ति को अपने अपने आयु के अनुसार, अपनी अपनी महिला हैं, गर्भवती, उनको अलग तरह का आसन करना चाहिए। जो आसन के जानकार है उनसे कौन तरह का आसन किस उम्र के साथ में, किस अवस्था में करना चाहिए, वो जानकारी करके करना चाहिए।